सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है। बेसिकली कहा गया है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। एसेक्सुअल तो हो नहीं सकता क्योंकि एसेक्सुअल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। सो ह्यूमंस एनिमल में आ जाता है। ठीक है, और ऑलरेडी डेवलप्ड एक एनिमल है। तो यहाँ पे बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस मतलब जो अंडे के थ्रू बच्चा पैदा नहीं करता। हमारे ह्यूमन में एक स्पेशल प्रक्रिया है, यूटेरस में जाइगोट बनते हैं और उससे क्या होता है, बच्चे होते हैं। तो इससे विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब कहा गया कि जो मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन में वो काफ़ी अलग है। बेसिकली आज हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे। तो कहा गया कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो है वो एक पाउच, एक बैग लाइक स्किन के अंदर रहता है, और जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। और स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है? जो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है उसमें ये नहीं हो पाता है। उसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो वो जो टेम्परेचर कम होना चाहिए वो कम टेम्परेचर कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो स्क्रोटम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने एक टेस्टिस का इमेज दिखाया यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो टेस्टिस का जो अपने स्क्रोटम वाला तो अलग स्किन का लेयर हो गया। टेस्टिस में एक डेंस लेयर होता है जो यहाँ पे नाम लिखा है ट्यूनिका एल्बोजेनिया। ठीक है, डेंस कवरिंग इसको कहा जाता है, ट्यूनिका एल्बोजेनिया। उसके बाद टेस्टिस में ऐसे लोव्यूल्स होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे डक्ट्स है, आप देख सकते हैं जैसे डक्टस डिफरेंस जो है। उसके बाद वास डिफरेंस है। ठीक है, एपिडिडाइमिस हो गया। अब जो इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम फिर से डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, कहा गया कि ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड एंड कवर्ड बाय डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया, जैसे हमने कहा। इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लेवल्स, हमने डायग्राम में दिखाया था। अब जो ऐसे 2-3 लव्यूल्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉयल होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल को हम डिटेल्स में देखेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बेसिकली 2 टाइप के सेल होते हैं। दिस सेल्स आर मेल जार्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब ये देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे नीचे आ गया स्पर्मेटोगोनियम। ये है मेन सेल जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और स्पर्म प्रोड्यूस होने के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये सब मिडिल के स्ट्रक्चर है स्पर्मेट प्रोड्यूस होने के टाइम में। ठीक है, तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम इज द मेन जर्म सेल जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब ये जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेस के थ्रू उन्हें एनर्जी, न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा, एंड वो एनर्जी, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सर्टोली सेल्स है यहाँ पे। ये बेसिकली एक स्पर्म का डायग्राम हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हेड कहा गया। उसके बाद जो नेक हो गया, नेक के बाद यहाँ पे आ गया टेल। हेड में बेसिकली एक्रोजोम रहता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस जिस जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर वहाँ पे कंटेन होता है। नेक में मिडिल पर्स और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नेक का स्ट्रक्चर है, वो जो स्पर्म है वो जब आफ्टर कॉइटस जो वेजाइना में उनका मूवमेंट होता है उसका एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आता है। ठीक है, तो मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। और मैंने क्या कहा जस्ट कि जो मेल जर्म सेल है वो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, जो सर्टोली सेल है ये हमने कहा जस्ट। अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस आर प्रेजेंट इन आउटसाइड रीजन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल विच कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड लेडिक सेल्स।
लेडिक सेल्स का दूसरा कुछ काम नहीं है, जिसका जस्ट एक हार्मोनल काम होता है, जो मेल का एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कुछ भी कहे, वो लेडिक सेल बेसिकली सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब मेल में जो एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी डक्ट्स का ज़रूरत क्या है कि टेस्टिस में नॉर्मली स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद उसे बाहर लाने के लिए, मतलब यूरेथ्रा तक लाने के लिए या एक्सटर्नल जेनिया तक लाने के लिए, जेनेटिलिया तक लाने के लिए डक्ट्स की नीडेड होता है। एक चैनल चाहिए होगा जो टेस्टिस से बेसिकली वो यूरेथ्रा तक उसे लेके आए, एंड दिस चैनल्स आर एक्चुअली दीज आर बेसिकली दिस एसेसरी डक्ट्स। वहाँ पे क्या क्या रहता है, रेटी टेस्टिस, vas efferentia, एपिडिडाइमिस, vas डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले से डिस्क्राइब किया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो ए टेस्टिस है, इसका कवरिंग हो गया ट्यूनिका एल्बोजेनिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोब स्ट्रक्चर है, और जो लोब यहाँ जाके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन के सेमिनिफेरस ट्यूबल फॉर्म कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबल एनास्टोमोस होके रेटी टेस्टिस फॉर्म कर रहा है। उसके बाद एफरेंट डक्ट फॉर्म हो रहा है, जहाँ से एपिडिडाइमिस स्टार्ट होता है, और एपिडिडाइमिस आने के बाद एपिडिडाइमिस का फिर से 3 स्ट्रक्चर हो जाता है, हेड, बॉडी एंड टेल। और एपिडिडाइमिस के बाद डक्टस डिफरेंस या भास डिफरेंस ये स्टार्ट होता है। बेसिकली यही रूट के थ्रू स्पर्म क्या टेस्टिस से यूरेथ्रा तक जाते हैं। ठीक है, epididymis leads to vas difference that ascends to the abdomen and loops over urinary bladder, जो जस्ट मैंने कहा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिया, ये बेसिकली जो डायग्राम है एक सेक्शन है, पकड़ लीजिए। एक इंसान खड़ा हुआ इंसान को आगे से काटा गया और उसका एक डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। ठीक है, पीछे जो यहाँ पे हमारा सेक्रम और वर्टिब्रा का कुछ पार्ट आ रहा है, रेक्टम का पार्ट आ रहा है, एनस का पार्ट आ रहा है जो काला रंग का है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो पेनिस भी है, प्रोस्टेट है, ठीक है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, और ये भास डिफरेंस जो टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक स्ट्रक्चर लेके जा रहा है वो भी है। सेम यही यहाँ पे आपको ग्लैंड्स दिखाया गया जो हमारे यूरेथ्रा में जो ओपन हो रहे हैं, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रियन ग्लैंड। इनके सिक्रेशन का ज़रूरी क्या है, क्योंकि जो स्पर्म चला गया तो नीचे टेस्टिस से स्पर्म चला गया, और इसके सिक्रेशन का ज़रूरत है क्योंकि वो जो स्पर्म जाता है एक अच्छा स्लीपरी मीडियम प्रोड्यूस करने के लिए, और वहाँ पे जो फीमेल जेनिटलिया में जाने के बाद उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस में सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। अब जब वो निकल गया फीमेल जेनिटलिया में, वो 1-2 दिन वहाँ तक रह सकता है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये सब ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, जो सिक्रेशन है, वो लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ए लिटिल आयर्ड एंड रन्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ओके, अब जो टेस्टिस से स्पर्म यूरेथ्रा तक कैसे जाता है ये देख सकते हैं। टेस्टिस, उसके बाद स्पर्म रिलीज किया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स, ओके, एजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, एंड उसके बाद एक्सपल्शन फ्रॉम द बॉडी। एसेसरी ग्लैंड्स क्या क्या होता है अब देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रियन ग्लैंड। ठीक है, ऑल द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। और यहाँ पे फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ अलग एंजाइम रहता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने कहा था। सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेटिंग फंक्शन करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया को पेनिस भी कहा गया। ठीक है, बेसिकली एक इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। जो एनलार्ज टिप है उसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, और जो स्किन लोस फोल्ड का स्किन है उसे फोर स्किन कहा जाता है। यू कैन सी हियर, मैंने डिटेल्स दिखा दिया है। ठीक है, एंड अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे 3 मसल दिखते हैं बेसिकली। देज आर कॉर्पोरा ग्रुप ऑफ मसल। दिस 2 मसल, ऊपर का जो मसल है यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, बट इन रियल स्ट्रक्चर ये नीचे होता है। तो नीचे का 2 मसल जो है दिस इज नोन एज कॉर्पोरा कवर्नसम, और जो ऊपर का सिंगल स्ट्रक्चर्ड मसल है उसे कहा जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसियम। सो बेसिकली दिस आर बेसिक structure of the male reproductive organ. Thank you.